हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। अभी तक स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस क्लास में सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, जिसमें इकोनॉमिक्स के साथ सिविक्स भी थी, ज्योग्राफी भी थी और हिस्ट्री भी थी। सो टुडे इन +1 क्लास आई एम टेलिंग अबाउट द concept of economics in a new way. So what is economics? Economics is that concept we study the human behavior. Means इकोनॉमिक्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है एंड टेल अस दैट हाउ वी फुलफिल आवर अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, और वी कैन से स्कार्स मीन्स लिमिटेड एंड मीन्स रिसोर्सेज। हमें ये बताता है कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करते हैं। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। एक इंडिविजुअल अपने बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। और व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? सो फर्स्टली आई एम टेलिंग अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ economic activity. It is an activity of providing, making, buying or selling commodities or service by people to satisfy day-to-day needs. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्रोवाइड कराती हैं, मेकिंग करती हैं, बाय और सेल करती हैं किसको? कोमोडिटीज़ को या सर्विसेज को, बाय पीपल्स टू सेटिस्फाई डे टू डे नीड्स, ताकि उनके जो डे टू डे नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो मनी से रिलेटेड होती हैं, उन्हें भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो मनी को अर्न करने के लिए की जाती हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो एक इंडिविजुअल जो वेरियस इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है वो एक्टिविटीज़ हैं कौन सी? सबसे पहले आती है हमारी कंजप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कंज्यूमर कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अब ये कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, दैट इज़ कंज्यूमर। और जो कंजप्शन के लिए सबसे मेन मोटिव क्या होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन नहीं होगी तो जो ये कंसेप्ट है वो एक वैग मैकेनिज्म माना जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या कह सकते हैं फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन का मेन मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रोडक्शन में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट इज लैंड, देन इज लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड में क्या होता है कि लैंड एक ऐसा पैसिव फैक्टर है जिसके ऊपर एक्टिव फैक्टर वर्क करता है जो कि है लेबर। देन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी न्यू बिजनेस को सेटअप करने के लिए और लोगों के एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, लाइक पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनमें जो पार्ट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि लैंड, जिस पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस लैंड के ऊपर, अगर वो लैंड आपने रेंट पे ली है तो उसके लिए आपको रेंट पे करना पड़ेगा। लेबर, जो लेबर वर्क कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है, उस लेबर को आपको वेजेस देने पड़ेंगे। कैपिटल, अगर आप अपने प्रोडक्शन के लिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपने कोई लोन भी लिया होगा, तो लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इसलिए पार्ट ऑफ इनकम कहाँ भी जाएगा? एज ए इंटरेस्ट भी जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी पार्टनर्स हैं आपके बिजनेस के, उनको भी आपको इनकम का पार्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज सेविंग क्या होती है? जो इनकम का पार्ट हमने अभी तक कंज्यूम नहीं किया उसको हम बोलते हैं सेविंग। लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट वो खर्चा होता है जो कि एक एसेट्स को परचेज करने के लिए किया जाता है टू जनरेट इनकम। जैसे कि एक टेलर है, वो स्विंग मशीन परचेज करता है, स्विंग मशीन उसके लिए क्या हो गई? एसेट हो गई। वो उसको परचेज कर रहा है ताकि वो क्या है? सिलाई करके आगे अपने लिए इनकम जनरेट कर सके। दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। उसके बाद आते हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि है कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम?
इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो होती है जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है उसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। लाइक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, हमारी कंट्री में क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है जिसकी वजह से हमें स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। स्कार्सिटी मीन्स लिमिटेड। जैसे कि मिल्क, अब मिल्क के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसे कि मिल्क से हम कर्ड भी बना सकते हैं, बटर भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि किस तरीके से हमें इनका अल्टरनेटिव यूज़ करना है। दैट्स क्रिएट्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन एंड चॉइस ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर को ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें, किस तरीके से कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें। So student, this is the concept of economics. I hope you understand all this. So in our next video, I am telling you about the statistics.